हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बैंक, आर्मी और कई स्टेट लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आए हैं। इनको हम बड़े सिंपल तरीके से आज सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? मतलब भारत से कितने देश हैं जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उसके पड़ोसी देश हैं। जैसे भारत का नक्शा इस तरह से होता है, ठीक है, आप सही बना लेना इस तरह से, ठीक है। तो टोटल 7 देश हैं जो कि भारत से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, भारत की सीमा से, ठीक है। और 2 देश ऐसे हैं जो भारत के समुद्र के मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? जैसे इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान होता है, ठीक है, और बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश होता है, भूटान, चीन, इधर म्यांमार होता है, ठीक है। तो 7 देश डायरेक्ट भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। 2 देश हैं जैसे श्रीलंका और मालदीव। कौन से? श्रीलंका, मालदीव देश हैं जो कि समुद्र के किनारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने देश हो गए? 9 देश ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला 9। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। समुद्र तट का मतलब होता है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो भूमि वाला पार्ट है वो समुद्र से ज़्यादा टच में है, ठीक है। तो कौन सा है? गुजरात, ठीक है। गुजरात इधर किनारे है, इधर की साइड में समुद्र है, ठीक है। तो गुजरात राज्य ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन ए जुहू समुद्र तट, ऑप्शन बी दांडी समुद्र तट, ऑप्शन सी पुरी समुद्र तट, ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट, ठीक है। समुद्र तट का मतलब होता है समुद्र का किनारा जो कि राज्य से मिले, ठीक है। किससे मिले? राज्य की सीमा से, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा मतलब समुद्र तट से टच होती है। तो राज्य कौन सा था? गुजरात। कौन सा राज्य था? गुजरात, जो हमने पहले प्रश्न में देखा था। गुजरात राज्य की जो सीमा है जो समुद्र से अधिक मिलती है, तो सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो कौन सा था? गुजरात, गुजरात राज्य। लेकिन आपको अब समुद्र तट का नाम बताना है तो ऑप्शन डी होगा मरीना समुद्र तट। कौन सा? ऑप्शन डी मरीना समुद्र तट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भांगड़ा नागल बांध, ऑप्शन बी रेहंद बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन 4 नागार्जुन बांध, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी, ठीक है। तो कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? मतलब अपना भारत कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1930, 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1947। कब आज़ाद हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947। तब से हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं हर 15 तारीख को, 15 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सातवां, निम्न में से कहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है? मतलब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा कोलकाता, ऑप्शन ए, ठीक है। कौन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आठवां, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, सी यमुना, डी नर्मदा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्यों है? क्योंकि गंगा नदी एक पवित्र नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है नवा, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी या शिखर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बताना है। ऑप्शन ए संगीता सिंधी, ऑप्शन बी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी दीपिका राठौर, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल,
ठीक है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। सिंपल है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? जनजाति का मतलब होता है आदिवासी समूह, एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी थारस, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भील। भील जनजाति भारत में सबसे बड़ा समूह है, ये ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? मतलब पहली प्रेसिडेंट, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी शारदा मुखर्जी, ऑप्शन सी सरला ग्रेवाल, ऑप्शन डी प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। तो राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? याद रखना ऑप्शन डी प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। सिंपल है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसमें भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार पाया जाता है, ठीक है। सिंपल है, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 13वां, पहला भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत का जो संविधान था, संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए, पहला गणतंत्र दिवस, पहला रिपब्लिक डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है ऐसे स्टेट जो केंद्र के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, ठीक है। सिंपल है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सर्वाधिक रेन किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय स्टेट में। सिंपल है, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है, सैंडलवुड पाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिंपल है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 17वां, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर राज्य यानी टाइगर स्टेट। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर राज्य, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, इनमें से सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 मेल यानी पुरुषों पर फीमेल की संख्या, ठीक है। अगर फीमेल की संख्या ज़्यादा होगी तो लिंगानुपात अधिक होगा, फीमेल की संख्या कम होगी यानी महिलाओं की संख्या कम होगी तो लिंगानुपात कम होगा, ठीक है। तो कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों के कंपैरिजन में फीमेल ज़्यादा हैं, पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं ज़्यादा हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा सी केरल, ठीक है। केरल में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, अधिक है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। अगर महिलाएं कम हैं तो लिंगानुपात कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल।
नेक्स्ट देखते हैं 19वां। अगला प्रश्न है 19वां, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां से 5 नदियां निकलती हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 20वां, भारत की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। कौन सी? नई दिल्ली। नई दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। ठीक है, भारत की मतलब पहली राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। बाद में कौन सी बनी? नई दिल्ली। तो अभी राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 21वां, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो राइट आंसर होगा हुबली। हुबली कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक स्टेट में स्थित है हुबली। ठीक है, यहाँ पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22वां। 22वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो कौन सा राज्य है एरिया में सबसे बड़ा? तो ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24वां, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं जो कि भारत के अधिकतर राज्यों से स्पर्श होती है, टच होती है। ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं वो अधिकतर राज्यों से टच होती है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 25वां, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा का मतलब होता है समुद्र से टच होने वाली रेखा। मतलब ऐसा राज्य, ऐसी रेखा जिसका किनारा समुद्र से टच होता हो, पानी से टच होता हो, उसको बोलते हैं तट रेखा। ठीक है, तो भारत की जो मुख्य भूमि, जो जमीन है वो पानी से मतलब समुद्र से कितनी टच होती है? ठीक है, ऑप्शन ए 9000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7000 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है तटरेखा की लंबाई? 7000 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 26वां, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय मतलब नेशनल ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी आम। याद रखना नेशनल जो ट्री है वो कौन है? ऑप्शन बी बरगद। ठीक है, बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 27वां, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, नेशनल एनिमल। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी शेर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाघ। बाघ क्या है? नेशनल एनिमल है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 28वां, जो कि रीजनिंग से लिया हुआ है। एक ट्रेन में सदैव रहता है, ट्रेन में सदैव क्या रहता है? ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी पहिया, ऑप्शन डी सवारी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंजन। ट्रेन में सदैव क्या रहता है? इंजन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29वां, एक पेड़ में सदैव रहता है, मतलब ट्री में क्या सदैव रहता है? ऑप्शन ए शाखा, ऑप्शन बी पत्ते, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी जड़। तो पेड़ में सदैव क्या रहता है? जड़ हमेशा रहती है। देखो शाखाएं टूटती रहती हैं, पत्ते भी झड़ते रहते हैं, फल भी टूटते रहते हैं, लेकिन जड़ हमेशा रहेगी। अगर जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पेड़ में सदैव क्या रहता है? जड़। ऑप्शन डी सिंपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 30वां, किसी सांकेतिक भाषा में पावर को SRZHU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में RIGST राइट को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट जो दिए हैं उनकी नंबरिंग कर लेना है, जैसे POWER। ठीक है, इसकी नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। P का नंबर होता है 16वां। ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है ये आपको याद होना चाहिए। O का नंबर 15, W का होता है 23,
ई का 5, आर का होता है 18। ठीक है, तो पावर को क्या लिखा है, एस आर जेड एच यू। ठीक है, एस का नंबर होता है 19, आर आता है 18वें नंबर पर, जेड आता है 26वें नंबर पर, एच आता है 8 पे, यू आता है 21 पे। तो आप देखना इधर 16 है, इधर 19, यानी +3 इधर हुआ है। ठीक है, इधर 15, इधर 18, इधर भी +3, 23 26 यानी +3, 5 8 +3, 18 21, तो इधर भी +3, यानी प्रत्येक अल्फ़ाबेट में 3 जोड़कर अगला अल्फ़ाबेट इन्होंने लिखा है। जैसे पी में 3 जोड़ेंगे तो एस, ओ में 3 जोड़ेंगे तो आर। ठीक है, ऐसे इन्होंने 3 जोड़ के लिखा है। सिंपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं राइट को लिख के बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। जैसे राइट, आर आई जी एच टी, आर का नंबर क्या होता है 18, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, एच आता है 8वें नंबर पर, टी का नंबर होता है 20। ठीक है, क्या करेंगे, सब में 3 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, +3 +3, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 18 और 3 होते हैं 21। ठीक है, 21, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। ठीक है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 8 और 3 होते हैं 11, 20 और 3 होते हैं 23। ठीक है, तो 21वें नंबर पर क्या आता है, यू, 12वें नंबर पर एल, 10वें नंबर पे आता है जे, 11वें पे आता है के, 23वें नंबर पे आता है डब्लू। आंसर क्या निकल के आया, यू एल जे के डब्लू। आपको कहीं दिख रहा है यू एल जे के डब्लू, यू एल जे के डब्लू, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यू एल जे के डब्लू। ठीक है, हमारा आंसर मैच हो रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला। सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, यदि अगला प्रश्न है 31वां, यदि 8 इंटू 4 बराबर 42, 6 इंटू 6 बराबर 33, 2 इंटू 2 बराबर 11, 6 इंटू 4 बराबर 32, ये डबल हो गया है, हो तो 2 इंटू 8 बराबर क्या होगा। तो यहाँ आप देखिए 8 और 4 का इंटू करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, लेकिन इधर 42 है, तो यहाँ क्या किया है, 8 और 4 में 2 का इन्होंने भाग दे दिया है। ठीक है, 2 का 8 में देंगे 4, 4 में देंगे 2, तो कितना आ गया 42, इधर 42। ऐसे ही 6 6, इसमें क्या किया इन्होंने, 2 का भाग दे दिया है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना आ गया 33। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 बराबर 11, तो क्या किया इनने, 2 का भाग दे दिया है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 11। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 8 में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 इंटू 8 क्या करेंगे, 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, कितना आ गया 14 यानी 14। 14 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी 14 यानी 14। सिंपल है, कुछ नहीं किया, 2 का भाग दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 32वां, यदि शार्प SHARP का कूट लेखन है 58034 और पुश PUSH का कूट लेखन है 4658 है, तो RUSH का कूट लेखन होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जैसे ये अल्फ़ाबेट हैं, इनके लिए इन्होंने संख्या के अंक लिए हैं। जैसे SHARP। ठीक है, तो एच के लिए इन्होंने कौन सा अंक लिया है, 5वां, एच के लिए 8वां। ठीक है, ओ के लिए मतलब ए के लिए 0, आर के लिए 3। ठीक है, इधर पी के लिए इन्होंने लिया है 4। ठीक है, ऐसे ही पुश के लिए क्या लिया है, PUSH, पी के लिए इन्होंने लिया है 4। ठीक है, यू के लिए लिया है 6, एस के लिए इन्होंने लिया है 5। ठीक है, एच के लिए 8। ठीक है, तो यहाँ पर एच के लिए 5, यहाँ भी एच के लिए 5। ठीक है, इधर एच के लिए 8, इधर भी एच के लिए 8। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, RUSH। तो आर के लिए इन्होंने कौन सा अंक लिया है, तीसरा, तो 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यू के लिए कौन सा अंक लिया है, छठवा, इधर यू के लिए कौन सा अंक है, छठवा, तो इधर आ जाएगा 6। एच के लिए कौन सा अंक है, एच के लिए 5वां, तो इधर 5 आ जाएगा। एच के लिए इन्होंने लिया है 8वां, तो एच के लिए इधर 8 आ जाएगा।
ठीक है, तो संख्या क्या निकल के आई 3658। आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन बी 3658। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3658। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना। थैंक यू।